किस कानून के तहत की है उन्होंने फैसला दिया है। अच्छा तो ये होता कि वो कहते कि सरकार से ये पूछते, और हम तो खुद ही चाहते कि अप्रैल या मई में चुनाव हो, बच्चों के पेपर ख़त्म हो। लेकिन अब कानूनी इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है और आर्बिट्रेरी डिसीजन भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिजास्टर एक्ट के मायने क्या रह गए, इसकी इंटरप्रिटेशन हम हाई कोर्ट से जाकर पूछेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर है कि एक तरफ जहां हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया पूरे करवाने के निर्देश दिए हैं, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि मामला पंचायती राज चुनाव का नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए डिजास्टर एक्ट का है। ऐसे में डिजास्टर एक्ट के क्या मायने हैं, आइए शुरू करते हैं इस खबर को विस्तार से। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। आपको बता दूं कि प्रदेश में 31 जनवरी से पहले पंचायती राज चुनाव जो है वो होने चाहिए थे, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 31 जनवरी को पूरा हो रहा है। लेकिन प्रदेश में डिजास्टर एक्ट होने के चलते इन चुनावों को आगे टाल दिया गया था, क्योंकि सरकार का कहना था आपदा के इस दौर में अभी सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाना है, ना कि चुनाव है। सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में PIL के माध्यम से चुनौती दी गई थी कि संवैधानिक प्रक्रिया को रोका जा रहा है और तय समय पर चुनाव होने चाहिए थे। इसी मामले का आज फैसला आया है और हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 20 फरवरी से चुनाव की प्रक्रिया सरकार को शुरू करनी होगी और 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी 30 अप्रैल से पहले सरकार को चुनाव पूरे करने होंगे। वहीं इस मामले को लेकर के सरकार पूरी तरह से अपने स्टैंड पर अडिग नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो फैसला आया है इसकी समीक्षा करेंगे। वहीं उन्होंने एक सबसे बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि ये मामला पंचायती राज चुनाव का नहीं है, ये मामला डिजास्टर एक्ट का है जो केंद्र सरकार ने बनाया है। ऐसे में डिजास्टर एक्ट के क्या मायने हैं, क्योंकि डिजास्टर एक्ट लगा है, हाई कोर्ट को सरकार से इस संबंध में पूछना चाहिए था। सुक्खू ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट से आर्बिट्री फैसले हो रहे हैं, हम इस फैसले का अध्ययन करेंगे और उसके बाद इस पर जो है वो आगामी फैसला लिया जाएगा। यानी सरकार स्पष्ट है कि वो इस मामले का अध्ययन करेगी और ज़रूरत पड़ी तो कानूनी तौर पर इसे चुनौती भी देगी। वहीं साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं डिजास्टर एक्ट के मामले पर भी जो है वो बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है और इस मामले को लेकर सरकार दोबारा हाई कोर्ट में जा सकती है। आज जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस उमेश वर्मा की खंडपीठ ने कहा, स्टेट इलेक्शन कमीशन व राज्य सरकार आपसी समन्वय से 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट और आरक्षण रोस्टर तैयार करेंगे। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज जो है एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए टालना जो है वो स्वीकार्य नहीं है। ये बहुत बड़ा एक फैसला है कि संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव जो है वो अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि मार्च महीने में स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं होती है, इसलिए अप्रैल माह में सरकार चुनाव करवा सकती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपने बयान में स्पष्ट किया है कि सरकार भी चाहती है कि अप्रैल मई में चुनाव हो, क्योंकि बीच में बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार पंचायती राज चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है इससे कहीं ना कहीं जो डिजास्टर एक्ट है इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब देखना है कि सरकार इस मामले को क्या एक बार फिर से न्यायालय में ले जाती है या फिर अप्रैल में चुनाव होते हैं। अब सरकार के अगले फैसले पर हमारी नजर रहेगी। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर और मैं हूं पंकज पंडित।